हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये आप कह सकते हैं क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, पाठ कह लीजिए, जो आपका दिल कहे सो कहिए। और चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है, 6 का क्या नाम है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ का मतलब क्या होता है। डेथ का मतलब होता है मृत्यु होना या मर जाना। मतलब क्या मतलब, डेथ ऑफ पार्टनर का मतलब क्या। चालू फॉर्म के अंदर किसी पार्टनर की अचानक मृत्यु हो जाना या मर जाना क्या कहलाता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, यह ना एक फॉर्म है जो चारों तरफ से वर्ग जैसा बना है ना, ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म का नाम है किशन, सोहन एंड रॉबी एसोसिएट। इसके अंदर ना 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, यानी 3 पार्टनर इस फॉर्म के मालिक है। मतलब काम कर रहे हैं, इसका मतलब 3 पार्टनर है जो इस फॉर्म के मालिक है। कौन कौन, एक के फॉर किशन, एस फॉर सोहन और आर फॉर रॉबी। और इनका जो रेशियो है, यानी प्रॉफिट का जो भी रेशियो है वो कितना है, 3:1 है। और ये कहाँ लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है। यह फॉर्म के अंदर क्या होता है, यानी फॉर्म जो है ये किस चीज का काम करता है, फॉर्म के अंदर क्या काम होता है। तो फॉर्म के अंदर ना मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जिसके अंदर आलू खरीद के आलू को मशीन में डाला जाता है। फिर मशीन जो है ना उसे चिप्स में बदल देता है, उस आलू को चिप्स तैयार करता है। फिर चिप्स को बेचा जाता है मार्केट में, और जो भी पैसा आता है, जो भी प्रॉफिट होता है फर्म को, इन तीनों पार्टनरों को, मतलब तीनों पार्टनर मतलब ये तीनों ही फर्म के मालिक है, इन तीनों आदमी को 3:1 के रेशियो में दे दिया जाता है। आगे चलकर इस जो सोहन है ना, जो लाल कलर से बना है सोहन, इसका तबीयत जो है ना फर्म के अंदर काम कर रहा होता है, अचानक इसकी तबीयत खराब हो जाती है। और ये दोनों पार्टनर किशन और रवि इसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं, नज़दीक के हॉस्पिटल में। पहले से बीमार चल रहा था सोहन, और इसकी जो है ना मृत्यु हो जाती है, मतलब इलाज चल रहा था, मृत्यु हो जाती है। तो एक साथ 2018 में इस फर्म की स्थापना ही हुआ था। और एक साथ यानी 1 जुलाई 2018 को जो सोहन है ना उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। तो जो पार्टनर का डेथ हो जाता है ना, जिस पार्टनर का डेथ हो जाता है, उसे अकाउंट की भाषा में बोलते हैं डिजीज पार्टनर। क्या बोलते हैं, डिजीज पार्टनर। अब देखिए ना, 1 अप्रैल 2018 की इस फॉर्म की स्थापना हुआ था। अप्रैल, मई, जून 3 महीना इस सोहन काम किया फॉर्म के अंदर। सोहन जो है 3 महीना ही काम किया कि अचानक इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे कहते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। भैया अब ये फॉर्म के अंदर मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर है 18-19, फॉर्म के अंदर 3 महीना काम किया, तो भाई फॉर्म 3 महीना में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा कि नहीं। ऊपर से फॉर्म जो है ना पार्टनर को सैलरी देता है, कमीशन देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो पार्टनर जो है, जो फर्म के अंदर फर्म को जो कैपिटल दिए हैं, जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं, उस पर जो है फर्म जो है पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट देता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है। उसी तरह ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो भैया सोहन जो है 3 महीना काम किया, तो 3 महीने का उसका सैलरी बनता है, 3 महीना का प्रॉफिट बनता है, 3 महीने का कमीशन बनता है। तो लेगा कौन। अब तो सोहन मर गया, फॉर्म तो देगा लेकिन देगा कौन। तो सोहन के एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, यानी जो पार्टनर डेथ कर गया ना उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। एग्जीक्यूटर कहिए, ये नॉमिनी कहिए, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहिए, कोई भी। जैसे मान लीजिए सोहन काम कर रहा है, सोहन अपने घर पे बताया था कि हम किशन सोहन रवि एसोसिएट फर्म के अंदर काम करते हैं। अपने बेटा को बताया था कि भाई बेटा, मेरे मरने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा मेरा बेटा लेगा। मान लीजिए बेटा का नाम मोहन है, तो मोहन हो जाएगा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटर हो जाएगा। मोहन को नॉमिनी कहा जाएगा, मोहन को लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाएगा। तो भैया 3 महीना का तो प्रॉफिट निकालेगा ना फॉर्म जो है 3 महीने का प्रॉफिट निकालेगा, और ये सोहन के एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए 2 तरीका है भाई। जो पार्टनर डेथ कर गया उसका तो प्रॉफिट निकाला जाएगा, और प्रॉफिट निकालने के 2 तरीका। पहला कि जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उस दिन फाइनल अकाउंट बना दो। फाइनल अकाउंट ईयर, वैसे तो फाइनल अकाउंट ईयर के एंड में बनाते हैं, लेकिन आप जिस दिन पार्टनर डेथ किया है उस दिन भी बना सकते हैं।
तो अगर जिस दिन पार्टनर डेथ किया है, अगर उस दिन फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चूंकि ये पार्टनरशिप फर्म है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगा। और फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ है वो कैसे बढ़ देगा पार्टनर को, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिजीज पार्टनर अकाउंट, जो पार्टनर मर जाता है ना उसको हम डिजीज पार्टनर कहते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, मान लीजिए सोहन तो प्यारा हो गया, भगवान को जी को प्यारा हो गया, तो किशन और रवि बच गया। किशन रवि कह रहा है ना हम तो ईयर के एंड में यानी 31 मार्च को ही हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो भैया 3 महीने का, अब जो मोहन है ना एग्जीक्यूटर, एक कह रहा है कि मेरे फर्म के अंदर, फर्म को कह रहा है यानी फर्म के अंदर जितने पार्टनर उनसे कह रहा है कि भैया कुछ पैसा दीजिए, जो भी मेरे पापा का कमी नहीं हो दीजिए ताकि हम उनके अंतिम क्रिया में 13वीं करना है, 14वीं करना है, जो भी करना है क्रियाक्रम करना उसमें हम लगाए, कुछ पैसा हमको दीजिए। तो एक प्रोबेबल का ये एस्टिमेट प्रॉफिट निकाला जाएगा। पार्टनर जो वैसे तो ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट बनाएगा, लेकिन 3 महीना काम किया है सोहन, तो सोहन का 3 महीने का प्रॉफिट निकालने के लिए प्रोबेबल कहिए या एस्टिमेट मतलब अनुमानित एक प्रॉफिट एंड माइनस फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा। और किस बेस पे बनाया जाए, चूंकि तो अभी तक फॉर्म चल रहा है, फॉर्म को क्लोज नहीं किया जा रहा है, तो किस बेस पर निकाला जाएगा। एक तो ये सेल या टर्नओवर बेस पे, सेल को ही अकाउंट की भाषा में टर्नओवर कहते हैं। तो सेल या टर्नओवर के आधार पर निकाला जाएगा, या एवरेज प्रॉफिट के आधार पर भी प्रोबेबल या एस्टिमेट प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, सेल या टर्नओवर के बेस पे कैसे निकाला जाएगा, तो उसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लीजिए कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर लास्ट ईयर सेल कितना हुआ है, मल्टीप्लाई करिए कि करेंट पीरियड में कितना सेल हुआ है, और उसके जो पार्टनर डेथ कर गया ना उसके शेयर से, हिज शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोबेबल या एस्टिमेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे भाई, प्रोबेबल या एस्टिमेट प्रॉफिट निकाल लिए, अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो जर्नल एंट्री करने के लिए अगर पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है डू नॉट चेंज हिज PSR, मान ली भाई अब पार्टनर फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, किशन, सोहन और रवि। अब सोहन मर गया तो पहले इनका रेशियो था 3:1। अब अगर किशन जो है अब अपना अगर रेशियो चेंज करते हैं, मान लीजिए पहले 3 पार्टनर थे तो 3:1 किए थे, अब फर्म के अंदर 2 ही पार्टनर रह गया ना, तो अपना अगर PSR डू नॉट चेंज, अगर अपना PSR चेंज नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू डिजीज पार्टनर करेंगे। दूसरा, अगर रिमेनिंग पार्टनर चेंज हिज PSR, अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज कर लेता है तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और मजा आएगा समझने में और क्लियर आएगा। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया हूँ, एक ब्रीफ जानकारी दिया हूँ ताकि आपको डिजीज पार्टनर का मतलब डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में समझ में आ जाए। एक बार और सुनिएगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब होता है चालू फर्म के अंदर किसी पार्टनर की अचानक मृत्यु हो जाना, मर जाना, डेथ ऑफ पार्टनर कहलाता है। अब क्या क्या पढ़ेंगे डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे हम लोगों को पढ़ाई करना है, तो इधर टॉपिक लिखिए। पहला टॉपिक है न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में सीखेंगे। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज के बारे में सीखेंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे। डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो पार्टनर डेथ कर जाता है ना उसे डिजीज पार्टनर बोलते हैं, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। शेयर प्रॉफिट और लॉस अप टू डेथ ऑफ डेट ये भी निकालना सीखेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। और लास्ट में डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर या एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, इतना हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे आप देखिए, जैसे न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो जैसे हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे थे ना, रिटायरमेंट में जो कंसेप्ट था, जैसे हम न्यू रेशियो निकालते थे, गेनिंग रेशियो निकालते थे, सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट है। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालना शुरू करते हैं न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालने। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, पढ़िए। कह रहा है ओम, राम एंड शांति वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10 है। ठीक है, ओम, राम एंड शांति एक फॉर्म है, एक फॉर्म के अंदर तीनों पार्टनर है, यानी मरने से पहले, किसी पार्टनर की मृत्यु होने से पहले फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है। कौन कौन, ओम, राम एंड शांति। ओम है, ओ से ओम ले लिए,
आर से राम ले लेते हैं, राम का आर निकाल लेते हैं और शांति का एस निकाल लेते हैं, और इनका ओल्ड रेशियो दिया है। कितना दिया ओल्ड रेशियो? तो 1/2:2/5:1/10, ये इतना दिया है, ये दिया है। तो हमेशा भाई डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का मतलब होता है भिन्न में नीचे वाला हिस्सा, यानी हर बोलते हैं हिंदी में। ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 5 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 2 से काटिए, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, और 2 से 10 कट जाएगा 5 मर्द में। फिर 5 से काटिए, एक तो एज इट इज उतर जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी एलसीएम क्या होगा? 2 × 5 यानी इस टू 10 हो गया, इज इक्वल टू 10 हो गया। तो 10 एलसीएम हो गया। अब 2 से भाग कीजिए, कितना बार में 10 कट जाएगा? 5 मर्द, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5:5, 2 मर्द में 10 आ रहा है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4:1, यानी 5:4:1। या आप इसे भी कह सकते हो, आप इसको 1/2, 2/5, 1/10 के जगह पे आप कैसे लिख सकते हैं? और करके लिख लीजिए 5/10:4/10:1/10। अब डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अगर इसको काटिएगा भी ना तो क्या होगा? यही हो जाएगा। काट के दिखाएं हम, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 1/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2/5 हो जाएगा, फिर 1/10 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 5:4:1 लिख सकते हो, क्योंकि अगर तीनों को जोड़िएगा ना 5 4 1 5 + 4 + 1 यानी 10 हुआ ना, तो 10 बराबर आ रहा है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे पढ़िए, कर फाइंड द न्यू रेशियो, यानी न्यू रेशियो ढूंढना है। क्या पता लगाना है? कर फाइंड करिए न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ शांति डाई। अगर ये शांति जो है जिनका रेशियो इतना है ये डाइज कर गई, यानी मर गई, तो मरने के बाद भाई, मरने से पहले इनका रेशियो 5:1 है। अब ये फॉर्म के अंदर इसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो खोजिए, न्यू रेशियो खोजिए। तो चलिए न्यू रेशियो करते हैं, मतलब पार्टनर शांति डाइज, यानी मृत्यु हो गई। कितना? इसका शेयर था 1/10 का। अब भाई मान लीजिए अगर घर में 10 प्लेट मैगी बना है, मान लीजिए 10 प्लेट, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट, 7 प्लेट, 8 प्लेट, 9 प्लेट, 10 प्लेट मैगी बना है। ये 5 प्लेट मैगी जो है ना, वो ओम खा रहा है, ओम 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 ओम, 4 प्लेट, 5 प्लेट मैगी ओम खा रहा है। 4 प्लेट मैगी जो है कौन खा रहा है? 4 प्लेट मैगी जो है ये जो है ना राम खा रहा है। राम आर कर देते हैं, राम 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 राम। 4 प्लेट मैगी कौन खाता है? राम खाता है। और 1 प्लेट मैगी किसके लिए है? शांति के लिए। लेकिन शांति की तो मृत्यु हो गई, शांति तो मर गई, तो 1 प्लेट मैगी कौन खाएगा? फेंकना नहीं है। तो आप बताइए 1 प्लेट मैगी कौन खाएगा? जो पार्टनर रिमेनिंग रह गए, यानी ओम और राम खाएगा। लेकिन किस रेशियो में खाएगा? तो अपने ही रेशियो में खाएगा। यानी इसको 1/10 को कौन टेक ओवर करेगा? भाई ये तो मर गई, तो इसका जो रेशियो है भाई कौन लेगा? भाई बाद में एक्सिक्यूटर को देना है ना, तो कौन लेगा? तो ये जो रिमेनिंग पार्टनर बच गया ना, वही ले लेगा। किस रेशियो में? तो 5:4 के रेशियो में टेक ओवर कर ले लेगा। भाई 1 प्लेट मैगी बच गया, फेंकना नहीं है, तो खाएगा कौन? ओम और राम खाएगा। किस रेशियो में? तो अपने ही रेशियो में खाएगा, अपने ही रेशियो में खाएगा। कुछ कह नहीं रहा है ना, तो अपने ही रेशियो में खाएगा। तो चलिए अभी आगे करते हैं कैसे? तो पार्टनर ओम पार्टनर ओम टेक ओवर शेयर ऑफ शांति, यानी शांति का शेयर एक टेक ओवर कर लिया। कितना? तो शांति का शेयर था 1/10, और 1/10 का 5/9 जो है ना टेक ओवर कर लिया। पार्टनर ओम जो है टेक ओवर शेयर ऑफ शांति, मतलब ऐसे करिएगा, पार्टनर ओम टेक ओवर शांति शेयर, या शेयर ऑफ शांति, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको निकालिए, 5/10 9,
5 4 9, 5 4 9, 10 9 90। ठीक है, कितना ये मतलब टेक ओवर कर लिया, तो 5/90 हिस्से टेक ओवर कर लिया। ठीक है, उसी तरह ये जो है राम बच गया, तो राम भी टेक ओवर करेगा। पार्टनर राम टेक ओवर शेयर ऑफ शांति, शांति का शेयर टेक ओवर कर लेगा। भाई अब शांति तो मर गई, तो एक प्लेट जो मैगी बचेगा कौन खाएगा? शांति का शेयर है कितना? 1/10 है, तो 1/10 का 4/9 ये टेक ओवर करेगा। कितना हो गया? 4/10 90। अब न्यू रेशियो निकालिए, न्यू रेशियो ऑफ ओम और राम। न्यू रेशियो ऑफ ओम एंड राम का कितना होगा? पहले से ओम का कितना था? पहले से ओम का 5/10 है, प्लस 5/90 और ले लिया, 5/90 और ले लिया। कितना हो गया भाई? 5/10 पहले से था, अब शांति का 5/9 शेयर जो है ले लिया। 5/90 और 4/90 करिएगा तो 9 5 4 9 9/90 होगा। 9 1 9 9 10 90, 1/10 ही आ रहा है ना। इन दोनों टेक ओवर कर लिया, उसका शेयर टेक ओवर कर लिया। तो अब करिए 10 और 9 90 का एलसीएम निकालिएगा तो 90 ही होगा। 10 9 9 मर्थ में 9 5 45 प्लस 5 कितना हो गया? 50/90। अब इसका नया रेशियो कितना हो गया? 50/90 हो गया। ठीक है, उसी तरह राम का, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे करते हैं राम का। राम का पहले से शेयर है 4/10 है, पहले से राम का शेयर 4/10 है, प्लस अब शांति तो मर गई, तो शांति का 5/90 वो टेक ओवर कर लिया, तो प्लस 5/90 इसके पास और आ गया। अब एलसीएम निकालिए, 10 और 90 का एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। 10 9 90, 9 मर्थ में 9 चौका 9 28 9 चौका 36, अब प्लस 5 कितना हो गया? 36। अब 5 कितना हो गया? 10 और 90 का एलसीएम 90 हो गया। 10 9 9 मर्थ में 9 2 28 9 चौका 9 2 28 9 27 9 चौका 36। ठीक है, 36 से 5 कितना होता है? 36 4 40 41/90। गलती कर दिए ना, 5 4 9 1 10, 4/10 है, 4/10 आप 5/90, 90 एलसीएम ले लीजिए। 10 9 9 मर्थ में 9 2 18 9 27 प्लस 5 41, 40 आना चाहिए ना कहीं हम गलती किए हैं बाबू। 1/10 का 4/9, अरे यार 1/10 का 4/90 है ना, यहाँ पे 4/90 है, सॉरी यहाँ पे 4/90 है। ठीक है, सॉरी बाबू 4/90 है, निकालिएगा ना। देखिए ना यहाँ पे शांति का राम ले रहा है, टेक ओवर कर रहा है। शांति का शेयर है कितना? 1/10, 1/10 का 4/9 यानी 4/90 टेक ओवर किया है ना, ये 4/90 टेक ओवर किया है ना, 4/90 टेक ओवर किया है। तो पहले से 4/10 है, प्लस 4/90 और आ गया, तो कितना हो गया? 36 या 4 40/90 आ गया। अब न्यू रेशियो क्या हो गया? अब 40, इसका 40/90 है और ओम का 50/90 आ रहा है, तो 50 और 40 जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 90 के बराबर आ रहा है। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो ऑफ ओम एंड राम का कितना हो गया? 50:40 हो गया। अगर इसको काटिएगा तो 5:4 हो गया। भाई 50 और 40 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 50 5/4 हो गया। न्यू रेशियो क्या हो गया? ओम राम एंड शांति का, तो 5/4 है। यानी जब शांति नहीं मरी थी, उससे पहले इन लोगों का रेशियो था 5:1। और शांति मर गई, शांति मरने के बाद न्यू रेशियो क्या बन गया? 5:4 हो गया। और गेनिंग रेशियो भी यही होगा, क्योंकि शांति मर गई, लेकिन मरने के बाद कुछ बोली थोड़े ना, कुछ नहीं बोली है, तो इनके रेशियो के अपने ही रेशियो में टेक ओवर कर लेंगे। तो ओल्ड रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर का जो रेशियो है ना, मरने के बाद जो अगर इस तरह का सिंपल क्वेश्चन होता है ना, मतलब मरने के बाद इस तरह का सिंपल क्वेश्चन होता है, तो ऐसे निकालते हैं। ओल्ड उनका रिमेनिंग रेशियो ही न्यू रेशियो बन जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आया, तो हमारे पास मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा और बेहतरीन समझाने के लिए। कल मैं 2-4 क्वेश्चन और लाऊंगा आपके लिए, न्यू रेशियो निकालने सिखाएंगे, गेनिंग रेशियो निकालना सिखाएंगे। फिर हम इतने ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है,
चलिए बाय, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं, बाय टाटा।